तो आज के क्वेश्चन जो है वो है अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम। यहाँ पे आप जो देख रहे हो फिगर में देख रहे हो ये बुलेट है। बुलेट का जो मास है ये कितना है 20 ग्राम है ना। बुलेट का जो मास है वो है 20 ग्राम। इज हॉरिजेंटली फायर्ड विथ अ वेलोसिटी। अब जब इसे फायर किया गया, यहाँ पे है ना, जब इसे फायर किया गया वेलोसिटी, बुलेट का जो वेलोसिटी था वो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना है 150 मीटर पर सेकेंड है। जब से बुलेट को फायर किया गया तो फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास 2 kg है ना। इस पिस्टल का जो मास है, ये जो मास बचा पिस्टल का है ना, ये रहा आपका पिस्टल, इसका जो मास है वो है 2 kg। तो व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। हमें क्या होता है कि जब हम गन फायर करते हैं तो जब हम फायर करते हैं तो क्या होता है कि जैसे बुलेट बाहर निकलती है तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करते हैं, हम अपनी तरफ एक फोर्स एग्जर्ट करते हैं जिसे हम रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। मतलब कि बुलेट आगे जाती है और उसी कुछ वेलोसिटी से जो गन होती है वो भी पीछे की तरफ आती है। तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर आप बस में बैठे हो तो बस जैसे चालू होगा तो आप पीछे की तरफ मुड़ते हो है ना, और बस जब रुकती है तो आगे की तरफ मुड़ते हो। तो यहाँ पे पीछे जब हम मुड़ रहे हैं, जैसे बस आगे बढ़ रही है, बंद थी पहले बस रेस्ट पोजीशन में थी, जैसे हमने स्टार्ट करा तो हम थोड़ा पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब बुलेट रेस्ट मतलब गन को आपने सीधा रखा उसके बाद जैसे फायर करा तो गन जो होगा वो पीछे की तरफ मूव करेगा थोड़ा, तो हम उसे कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी हम उसे कहते हैं। ये रहा हमारा रिकॉइल वेलोसिटी। तो हमें बताना है कि इस रिकॉइल वेलोसिटी जो जिस वेलोसिटी के साथ यहाँ पे गन ने मूव करा है ना, उस वेलोसिटी का जो पिस्टल में मूव करा उस वेलोसिटी को हमें बताना है। तो यहाँ पे जो दो सिस्टम है ना, इस पूरे सिस्टम ये जो पूरा सिस्टम है ना, जिसमें एक पिस्टल है और एक बुलेट है। जब बिफोर फायरिंग मतलब जब फायरिंग नहीं हुआ था है ना, तो जब बुलेट में सिर्फ था, बुलेट जो गन में थी उस केस में क्या था कि गन की जो वेलोसिटी थी है ना, अगर हम पिस्टल की वेलोसिटी कहें वो भी क्या थी 0 थी, और बुलेट की जो वेलोसिटी थी वो भी क्या थी 0 थी, क्योंकि उस टाइम दोनों रेस्ट पोजीशन पे थे, चला ही नहीं था। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, हम उसे सॉल्व करने के लिए किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हम इस्तेमाल करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम यूज़ करते हैं इसमें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ को यूज़ करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि स्टेट के चेंज होने से पहले, मतलब पहले क्या था रेस्ट में था, फिर उसके बाद वो मोशन में चला गया, तो स्टेट के चेंज होने से पहले जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव करता है, दोनों केस में क्या होता है कि टोटल मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है कंजर्व होता है। मतलब कंजर्व होता है ना, टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड ऑफ ए सिस्टम। मतलब कि टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल टू होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल्स टू होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। इसलिए क्या होता है कि कभी भी अगर लाइफ में कभी मौका मिले गन चलाने का तो आप सावधानी बरतिएगा, क्योंकि क्या होता है कि गन जो होता है वो आपको पीछे मूव करेगा जब आपने बुलेट फायर करा जैसे ही। तो टोटल मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो गन का जो मास है ना वो क्या है, गन का मास कितना दिया हुआ है 2 kg दिया हुआ है, पर इनिशियल केस में उसकी वेलोसिटी कितनी थी 0 थी। मतलब अगर हम पिस्टल के मास को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस उसके बाद फिर बुलेट का जो मास है ना, बुलेट का मास है उसको फिर से 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि दोनों केस में क्या था, फर्स्ट केस में ये पूरा जो सिस्टम पहला सिस्टम है इसमें क्या था कि रेस्ट में था। रेस्ट में मतलब क्या था कि इनिशियल वेलोसिटी बुलेट और पिस्टल दोनों क्या था 0 था, पर टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, फायरिंग के बाद क्या हुआ कि पिस्टल भी कुछ वेलोसिटी के साथ पीछे मूव करा, जिसे हम रिकॉइलिंग वेलोसिटी यहाँ पे VP से हमने रिप्रेजेंट करा। तो क्या है वो, तो पिस्टल का वेट कितना है, मास कितना है, पिस्टल का जो मास है वो है 2 kg। अब 2 kg है कहने मतलब यहाँ पे 2 kg यहाँ पे है, ग्राम में है, तो हम kg को किस में कन्वर्ट कर देंगे, हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर ग्राम को आप kg में कन्वर्ट कर दो, आप जैसा उसे कन्वीनियंस समझो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि kg को मैं इसे ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने इसे कन्वर्ट करा तो 2 kg मतलब कितना 2000 ग्राम होगा इंटू VP प्लस। अब बुलेट का देखते हैं तो बुलेट की स्पीड कितनी है, बुलेट की जो स्पीड है वो है 150 मीटर पर सेकेंड, एंड मास ऑफ बुलेट कितनी है 20 ग्राम। यहाँ पे क्या था, ये पूरा होल सिस्टम क्या है, यहाँ पे अगर हम किसी भी MP को 0 से मल्टीप्लाइड 0 हो गया, प्लस में था 0 0 तो 0 हो गया। अब क्या आया कि हमने इसको इक्वल्स टू से जो राइट हैंड साइड है उसे हमने लेफ्ट हैंड साइड ले आया, तो VP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VP इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस
तो आपका जो रिकॉइल वेलोसिटी आया वो कितना आया, -1.5 मीटर पर सेकेंड। कितना यहाँ पे 15/10 है ना, मतलब कि 1.5 मीटर पर सेकेंड आया आपका ये रिकॉइल वेलोसिटी आया। इसका मतलब आपने जैसे एक गन चलाया तो गन जो है आप पे कितना वेलोसिटी लगा रही है, अगर बुलेट निकली है यहाँ से 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बुलेट निकली है तो गन जो है वो आप पे कितना वेलोसिटी से आपकी तरफ आएगी पीछे, वो आएगी 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि बुलेट का डायरेक्शन और गन का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव साइन से हमने इसे रिप्रेजेंट करा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।